अल्लाह का कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथ बोलेंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम हथेलियां, व तशहदु अर्जुलुहुम पैर बोलेंगे। ये करता था जी, ये रान का टुकड़ा, ये पट का टुकड़ा कयामत के दिन इंसान के खिलाफ गवाही देने लग जाएगा। मैंने मना नहीं किया था कि अल्लाह देख रहा है, मेरी नहीं मानी अल्लाह, इसे निबट। एहसाब का अमल, जजा का अमल, सजा का अमल होने शुरू होने वाला है। अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, तकड़ा हो, जवान हो, सैयद हो, हाशमी हो, कुरैशी हो, अराई हो, सियाल हो, कम्बो हो, कब्र के 3 सवाल और कयामत के दिन 5 सवालों का जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। कच्चा छट्टा तो पहले ही खुल जाएगा, पता तो पहले लग जाएगा कामयाब होके जा रहा या नाकाम होके जा रहा। हकीकत तो मरने से पहले, आंख बंद होने से पहले, दुनिया की आंख खुलने से पहले सबकी सबके सामने आ जाएगी। फरमाया जो ईमान की हालत में तकवा लेके गया, परहेजगारी लेके गया, लोगों की दुआएं लेके गया, मरने से पहले उसे आखिरत का घर दिखाया जाता है। दुनिया रोए परेशान हो का क्यों रो रहे हो, मैं तो अपने अंजाम को पहुंचा। जो दुनिया के अंदर मैंने बीज बोया था, आज फसल काटने का वक्त आ गया और लोगों मरूंगा बाद में। मालिक कायनात ने मेहरबानी दिखाई, मुझे आखिरत का घर अल्लाह ने पहले दिखा दिया है। तंग आमद बजंग आमद, जितना परेशान करके जाएगा, जितना दुखों में लेके जाएगा, अल्लाह अकबर, दीदे फट गए। उस वक्त चेहरे पे घबराहट और मायूसी आ गई। अल्लाह अकबर, उस वक्त इंसान को पता लग जाएगा मुझे कौन सी जगह लेके जा रहा है। कहेगा इलाहुल आलमीन, मेरे घर वाले ले जा, मेरे बच्चे ले जा, मेरे रिश्ते ले जा, मेरे कुनबा बरादरी ले जा, मेरा खानदान ले जा, सारी इंसानियत को मेरी जगह जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। मालिक कायनात फरमाएगा नहीं नहीं, आज तिनके का बदला तिनके से, सांस का बदला सांस से, नेकी का बदला नेकी से, बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। ये पाकिस्तान थोड़ी है, करे कोई भरे कोई, आज उसे ही भरना पड़ेगा जो दुनिया की जिंदगी के अंदर मुझे नाराज करके आया है। चार पैसे मैंने तुझे क्या दे दिए, तू खुदाई बन बैठा। थोड़ी सी जमीन का तुझे मालिक बना दिया, मोटरसाइकिल वाले से तू झगड़ता, फकीर से तू झगड़ता, रेडी वाले से तू झगड़ता, ऐसी ऐसी गंदी बकवास किया करता था। आसमान के फरिश्ते भी अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया करते थे। गाली देने में देर न करता, जुबान दराजी करने में देर न करता, और मेरे अजीजों लड़ने में देर न करता, कलाशन गोली निकालने में देर न करता। दे मार 4:30 का ऐलान हर वक्त तेरे दरवाजे पे हुआ करता था। आवाज दे के कहता ओ मेरे पुत्र हो, ओ मेरे मुलाजम हो, ओ मेरे हारी हो, ओ मेरे सिक्योरिटी गार्ड। 1 मिनट नहीं लगाते थे, गने तान के खड़े हो जाते थे। आज इस्राइल अलैहिस्सलाम को मैंने दरवाजे पे भेज दिया। ला अपनी औलाद को, ला अपने बाप को, ला अपने खानदान को, ला सिक्योरिटी को, ला अपनी फौजों को, जिन्हें मुर्गे खिलाता रहा, खरगोश बकरे खिलाता रहा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, आज मौत के अमर से तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। आ मेरे पास, करेगा क्या? उलमा इकराम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, नाम अमाल तोले जाएंगे, नेकियां तोली जाएंगी, बुराइयां तोली जाएंगी। एक पलड़े के अंदर इंसान की बदियां होंगी, गुनाह होंगे, वो नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। परेशान होके खड़ेगा, है क्या किया जाए। इतने में हवा में एक पर्ची सी उड़ती आएगी, वो आकर वो पर्ची सीधी नेकियों वाले पलड़े में आके गिर जाएगी। इतनी सी पर्ची से वो नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। कहेगा इलाहुल आलमीन, तेरे रास्ते में बकरा दिया, वो आया। फरमाए नहीं नहीं, गाय कुर्बानी दी, वो आई नहीं नहीं। अल्लाह मैंने 1 लाख रुपया दे ही नहीं, नहीं नहीं, मस्जिद के लिए पैसे दिए, मदरसे के लिए पैसे, आज कोई काम ना आया। अल्लाह बता तो इसमें क्या है। अल्लाह फरमाएंगे देख इसको पर्ची खोल के दिखाओ। पर्ची खोल के देखेगा, उसके अंदर इतनी सी मट्टी की पुड़ी नजर आएगी,
या अल्लाह ये क्या? फरमाया मुसलमान भाई के जनाजे में जा रहा था, तूने तरस खा के उसकी कब्र पर मुट्ठी मट्टी डाल दी। आज उसी मुट्ठी मट्टी को मैंने नामे माल वाले तराजू में तोला, ये अल्लाह अकबर, ये मुट्ठी सारे गुनाहों पर भारी आ गई। तूने मुसलमान भाई पे रहम खाया, उसकी बरकत से आज मैंने तेरे पे रहम खा लिया। यूं बख्शिश होगी। मदीना शरीफ में एक नौजवान है, अब खजूरों के बागात का मालिक है, तरह तरह की चीजें उसके पास है, मिल्कियत है, जमीन का मालिक है, बागात का मालिक है। अपनी बन्नी से अपने बागात से वापिस आ रहा था, रास्ते में फकीर मिला, कहने लगा नुतिमु फी सबीलिल्लाह, मैं तेरे से बाग नहीं मांगता, किलो 2 किलो नहीं मांगता, इतनी खजूर दे दे, इतना खाना दे दे, इतनी रोटी का इंतजाम कर दे कि भूखे के जुबान का और मुंह का जायका तब्दील हो जाए। ना उताक में बुलाया, ना दुकान में बुलाया, ना कारखाने में बुलाया, जो खजूर अपने बाग से लेके चला खा रहा था, आधी खाली आधी गिठली समेत बाकी रहेगी, वही अल्लाह के नाम पे दे दी। कमियां ले, इस वक्त मेरे पास ये, वो खजूर लेके इधर गया, वो खजूर दे के इधर चला, जब घर पहुंचा खजूर अल्लाह के रास्ते में देने वाले पर मौत आ गई। अपने बच्चों से कहने लगा, ओ मेरे बच्चों, ये मेरा फलाना बाग हमें तेरे हवाले, ये अपनी माँ को दे देना, ये अपनी बहन को दे देना, ये फलाने को दे देना, एक बाग बचा, कह बच्चों वसीयत कर रहा हूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे मरने के बाद ये मेरी तरफ से बाग अल्लाह के रास्ते में दे देना, ताकि मेरी अगली मंजिलें कब्र की जिंदगी आसान हो जाए। इंतकाल हो गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाकर कब्रिस्तान में जाके दफनाया। चंद दिन के बाद मरने वाला किसी पड़ोसी मोहल्लेदार चाहने वाले पहचानने वाले के ख्वाब में आया, मियाँ क्या बनी, जन्नत की पोशाक ओढ़े, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा, का तू क्यों कामयाब ना होता, तेरे बच्चों ने इतना बड़ा खजूर का बाग तेरी तरफ से सदका कर दिया। कहने लगा रब्बे अकबर की कसम, इसका तो मुझे पता ही कोई नहीं, सदका किया कि नहीं किया, इसकी जजा सजा का तो मेरे पास अल्लाह को कोई अमर नहीं आया, फिर तुझे कब्र से उठा के यहाँ कैसे पहुंचा दिया? तुम्हें बताऊं, मालिक कायनात ने जो मुझे इतना माल मता दिया, मैं उस मालो मता में से होके अपने घर आ रहा था, रास्ते में एक फकीर मिला, उस पर मैंने तरस खाया, आधी खाई खजूर गुठली समेत दे दी। अल्लाह को इतना प्यार आया, उस आधी खजूर की बरकत से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, अल्लाह अकबर, उनके पास एक औरत आई और आकर कहेंगी, अल्लाह वाले, मेरी धी मेरी रानी का परसों तरसों इंतकाल हो गया। आप भी लोग कहते हैं मौलवी साहब अम्मा फौत होगी, अब्बा फौत होगी, कभी अब्बा मेरे ख्वाब में नहीं आए, कोई वजीफा बताओ। छोड़ दो उनका हाल उनके ऊपर, बस तुम पढ़ पढ़ के बख्शो उनको और उम्मीद रखो इंशाअल्लाह वो अच्छी हालत में होंगे, और उनकी अच्छी हालत बनाने के लिए उनकी तरफ से पढ़ पढ़ के बख्शो, नेक काम करो। कुरान पढ़ना नहीं आता, नमाज पढ़नी आती, कोशिश करो, नेक काम है, एक कटोरे में पानी लेके दीवार पे रख दो, चिड़ियां पानी पिएंगी, सवाब अब्बे की कब्र में जाता रहेगा। चलो उसकी भी तौफीक नहीं, यहाँ बैठ के नियत कर लो, या अल्लाह इस जामे मस्जिद का जितना काम है, दीवारें, या अल्लाह मार्बल, या अल्लाह जो भी है, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं बनाऊंगा। कयामत के अल्लाह फरमाएंगे तेरे जन्नत में घर है, या अल्लाह मेरे ते दमड़ी खर्च ना की। अल्लाह फरमाएंगे सैयद अब्दुल हन्नान आया था, फकीरों की मजलिस में फकीर बैठे थे, हमने नियत करवाई थी, तूने नियत की थी अल्लाह मेरे पास पैसा हो, कोई मैं पैसों का भूखा थोड़ी हूँ या घर का थोड़ी भूखा हूँ, ना मेरी बच्चे ना बच्चियां, मुझे कौन सा उस मकान में रहना था। ऐ मेरे बंदे, तूने बैठ के नियत की, बनाया कोई नहीं, तूने दुनिया में घर बनाने का फैसला किया, तूने फैसला किया था, इरादा किया था, तेरे इरादे पर मैंने अल्लाह अकबर याकूत के मोतियों का सारे जहान से बड़ा घर तेरे लिए जन्नत के अंदर बना दिया। नियत करने में क्या हर्ज है, या बैठ के नियत कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक इदारे के अंदर 4-5 मेरे पास इदारे, एक इदारे में 100 बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान याद कर रहा है, हाफिज बन रहा है, परदेसी। और अलीपुर के पास उस शरीफ के कहां पीर महल, तकरीबन 6 घंटे का रास्ता है, 5.5 का, 35,000 रुपया गाड़ी लेती कराए, बच्चों को लेके आते छोड़ के, और वहां सारा इंतजाम है। नियत कर लो अल्लाह इस जैसे मदरसे हो, अल्लाह तमाम तालिब इल्मों के खाने का इंतजाम करो, लब मांगे हो गया तेरी तरफ से। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, हजरत का क्या हुआ?
बेटी का इंतकाल हो गया, खाम में नहीं आती, जी को करार नहीं आता, आप कोई दुआ फरमा दो, कोई वजीफा बता दो कि मेरी बेटी खाम में आके मुझे बताए दिखाए मेरी हालत है, और मैं दुआ करूंगा। कुछ दिन के बाद वो औरत आई, अगले दिन आई, आके कहने लगी अल्लाह वाले तूने मुझे खाम में क्या दिखा दिया, ना दिखाता तो बेहतर था, मैंने तो उसे जहन्नम की आग की लपटों के अंदर देखा, अल्लाह अकबर, कोई ऐसा अमल बता दे कि मेरी बच्ची बच जाए। फरमाया तू भी अपनी बच्ची के लिए दुआ कर, मैं भी रो रो के अल्लाह से दुआ करूंगा। अल्लाह अकबर। वो औरत अपने घर को चली, हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह अपने घर को आ गए, रात हुई, हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे, आपकी आंख लगी, खाम में एक आपने खूबसूरत जवान खुबरू को देखा, जवान बच्ची को देखा, जन्नत के दरवाजे पे खड़ी है, हरे रंग की पोशाक ओढ़े है, मुस्कुरा रही है। कहने लगी हसन बसरी मुझे आप जानते हो? कहा नहीं नहीं। कहा तू मुझे कैसे जानेगा, दुनिया में तेरा मेरा वास्ता कोई नहीं, दुनिया में तूने मुझे आपस के अंदर मुलाकात करने नहीं देखा, कहे कौन के पहेलियां बजवाती रहेगी। कहा तुझे बताऊं, वो माँ जो कल रात तेरे पास रोती आई थी वो मेरी माँ में उसकी बेटी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे वो तो तेरा हाल कुछ और बता रही थी, वो तो तुझे जहन्नम की तरफ धकेल रही थी और तू जन्नत की तरफ। हसन बसरी जो वो उसने देखा वो भी सच है, जो हसन बसरी तूने देखा सच है। कल तक सुबह के वक्त मेरी हालत थी, असर की नमाज के बाद अल्लाह ने मेरा रंग मेरा ढंग बदल दिया, मुझे जहन्नम के ईंधन से उठा के अल्लाह ने जन्नत के बाग में भेज दिया। तेरी माँ ने कुरान पढ़ा? नहीं नहीं। सदका किया? नहीं नहीं। तेरी माँ ने तेरी तरफ से रोजे रखे? नहीं नहीं। कोई बगीचा, कोई मकान, कोई दुकान अल्लाह के रास्ते में देखा? कुछ नहीं। का क्या हुआ? का मेरे घर वालों में से तो किसी ने कुछ किया ही कोई नहीं। हसन बसरी, शाम का वक्त था, एक आदमी काम करके अपने गोठ जा रहा था, रास्ते में कब्रिस्तान आ गया, ना उसका कोई रिश्तेदार वहां था, ना माँ बाप में से कोई आराम फरमा रहा था। वो कब्रिस्तान से गुजरता, पता नहीं उसके दिल में क्या रहम आया, उसने कब्रिस्तान की दीवार के पास से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते कब्रिस्तान की दीवार खत्म हो गई। हसन बसरी वो भी अपने घर ना पहुंचा, उसके दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने सब कब्र वालों का अज़ाब कब्र उठा लिया। एक दुरूद शरीफ जो दिन में 100 मरतबा पड़ेगा, जो सुबह शाम वजीफा बनाएगा, सूरह फातिहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह गनी अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे, जोरदार धमाका हुआ। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ सहाबा इकराम देखने लगे, या रसूलल्लाह ये क्या हुआ? आपने फरमाया पता नहीं। आपने आसमान की तरफ देखा, जिब्राइल मुस्कुराते हुए जमीन पर आ गए। क्या हुआ ये? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कोई धमाका नहीं, जहन्नम ने सांस ना लिया, जहन्नम ने करवट ना बदली। आपने फरमाया क्या हुआ? फरमाया आज अल्लाह ने आसमान का वो दरवाजा खोला जो आज से पहले कभी ना खुला। क्यों? कि आज अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए एक तोहफा भेजा। वो कितना प्यार करता है, तोहफे भेजता है। अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत के लिए तोहफा भेजा। जब वो तोहफा तो नमाज का भी लाया, ज़कात का भी लाया, कुरान का भी लाया, रमजान का भी लाया, लेकिन कमली वाले जो आज मैं तोहफा लेके आया, जब मैं तोहफा लेके लोहे महफूज से आसमानों से जमीन पे चलने लगा, अल्लाह ने इस तोहफे की बरकत से सारे जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया और जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया। पता है कमली वाले, ये तोहफा अल्लाह के अर्श के नीचे से आपकी उम्मत के लिए लेके आया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया क्या तोहफा लेके आया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं सूरह फातिहा का तोहफा लेके आया। पहले पढ़ो फिर खुशखबरी सुनाऊंगा। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, सारे पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फरमाया महबूबा ये तोहफा अपनी उम्मत की झोली में डाल दे और कह दे जो जिंदगी के अंदर एक मर्तबा इस सूरत की तिलावत करेगा, अल्लाह फरमाते हैं मुझे मेरी किबरियाई की कसम वो जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है। 10 मरतबा मेरे अजीजों रोजाना सूरह इखलास पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ा करो, कम से कम 100 मरतबा।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया जो 10 मरतबा रोजाना तिलावत करता है अल्लाह उसके लिए रोजाना जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का दुनिया जहान से बड़ा महल तैयार कर देता। आज इन बच्चों के सर पर दस्तार बंदी हुई। मेरी दुआ है अल्लाह तू मालिक है, तू करीम है, अल्लाह इन्हें कुरान का हाफिज बना। बोलो सारे आमीन। दिल के अंदर अरमान आता होगा मैं भी कुरान का हाफिज होता तो मैं कामयाबी का नुस्खा न बता दूं। दुनिया में तुम सजन रखो, यार रखो, महबूब रखो, आशिक रखो, माशूक रखो, लेकिन मेरे कहने पे 2 यार बना लेना। खुदाए पाक की कसम है दुनिया की यारी दुनिया में काम आएगी। मैं 2 यारों से यारी लगवाने के लिए आया। इनसे यारी लगाओ, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। एक यारी अल्लाह अकबर कुरान करीम से लगा लो, सारे के सारे। कैसे? पढ़ो इसको, अमल में लेके आओ। मौली साहब उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, आंखों से नजर नहीं आता, हाफजा कमजोर है, बाबू पढ़ना नहीं आता, अल्लाह वो हाथ में लेना तो आता है। रोजाना जिंदगी का मामूल बनाओ, सुबह शाम जिस वक्त वुजू करो, वुजू करने के बाद इसको खोल लो, मुसल्ले पर बैठ के जहां मर्जी चरपाई पर, एक बोसा यहाँ एक बोसा यहाँ लेके यूं सीने से लगा लो। अल्लाह साइंस तूने पढ़ा दी, मैथ तूने पढ़ा दी, इंग्लिश तूने पढ़ा दी, अल्लाह सारे फन पढ़ गया लेकिन कुरान ना पढ़ सका। इलाहुल आलमीन अगर 7 साल के बच्चे को कुरान का हाफिज बनाता है, 70 साल के बूढ़े पे रहम फरमा दे। रब्बुल आलमीन की कसम अगर उसने करम फरमा दिया इस उम्र में कुरान का वारिस जरूर बनाएगा। अगर मौत आ गई कयामत के दिन कुरान के वारिसों के साथ अल्लाह जरूर खड़ा फरमाएगा। अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओ, अल्लाह अगर एक तो इससे यारी लगाओ, तुम दिन के उजाले में से खोला करो, ये रात के अंधेरे में कब्र में तुम्हारे से मुलाकात करके जाएगा। फजाइल कुरान में जनाब उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो जो कुरान रात की तन्हाई में पढ़ता है, फरमाया जब मरेगा गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद, जब जनाजा उठाएंगे कब्र में उतारने लगेंगे, ये कुरान पाक मैयत के कफन के दरमियान सीने में चला जाएगा। कोई साथ नहीं, अब्बू बाहर खड़ा, भाई बाहर खड़ा, रिश्तेदार बाहर खड़े, कुरान अंदर। आएंगे कब्र में हिसाब लेने के लिए, अल्लाह अकबर, मुनकर नकीर, ये कुरान सीने से निकलकर इंसान के पढ़ने वाले के सराने खड़ा हो जाएगा, कहेगा खबरदार हिसाब नहीं लेना। वो कहेंगे तू भी अल्लाह का कलाम, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमें खुदा ने भेजा कि मेरे साथ भी अल्लाह ने वादा किया था कि पढ़ने वाला कब्र के और हशर के अजाब से बचेगा। वो कहेंगे हमें तो अल्लाह ने पूछा कि ठहरो जरा मैं आपस में कमिटमेंट करके आता हूँ, आपस के अंदर मीटिंग करके आता हूँ, मुझे तो कहा था छुएगा नहीं कोई इसको, ये कैसे तुम कब्र के अंदर आ गए? फरमाया फरिश्ते कब्र में होते हैं, कुरान अल्लाह के सामने अर्शे मुल्ला पे चला जाता है सामने, या अल्लाह क्या हो रहा है, ये तेरा वादा नहीं था? अल्लाह फरमाएंगे अच्छा कुरान तेरी सिफारिश कबूल कर ली। जब ये कुरान पाक मैयत के पास कब्र में वापिस आता है तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते नजर नहीं आते, मैयत के कफन से मुंह निकालता है, मियां तुझे किसने परेशान तो नहीं किया, मारा मुरा तो नहीं, किसने डराया तो नहीं, किसने हिसाब तो नहीं लिया? हाँ कैसे लेते, मैं तेरे साथ हूं ना। वो कहते कौन है तू, है कौन? कभी बताता हूं, ऊपर देख। उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ऊपर देखता है 1000 फरिश्ता उसकी कब्र के अंदर उतर रहा होता है, 1000 फरिश्ता। 2 फरिश्ते उसको यूं करके उठाते हैं, 4 तोहफे लेके आते हैं, उसको उठाते हैं, जन्नत का गद्दा उसके नीचे बिछा देते हैं, फिर जन्नत का तकिया सराना रख देते हैं, फिर जन्नत की चादर बिछा देते हैं। अगर तुझे जन्नत की हवाओं से सर्दी लगे चादर ओढ़ लेना। तीसरी चीज मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, नूरे किंदील, जन्नत की लालटेन, जन्नत का बल्ब ला के लगा देते हैं, ले अंधेरी अल्लाह ने रोशनी में बदल दी। चौथी चीज यास्मीन फूल का गुलदस्ता, अल्लाह अकबर, यास्मीन के फूल जन्नत के फूल हैं, ये ला के गुलदस्ता मैयत के सीने पे रखते हैं। अम्मा याद आए, अब्बा याद आए, बहन भाई याद आए, इन्हें सूंघ लेना, हाँ सूंघ लेना।
अच्छा अब चले। जब 4 तोहफे देते हैं, कहता अब चले, अब कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तेरी मुलाकात होगी, घबराना ना, मैं वहां आऊंगा। जब कुरान पाक जाने लगता है तो मैयत कहती है बता कौन है? सगा बेटा ऊपर छोड़ के चला गया, भाई छोड़ के चले गए, रिश्तेदार छोड़, तो है कौन? तारुफ कराना जरूरी है। कहां कि मैं वही तेरा यार हूं जो रात की तन्हाई में मेरे से यारी लगाता था। ओ तो कुरान है, कहां वादा नहीं किया था? तो रात के अंधेरे में कमरे में मुझे गले लगा, मैं कब्र के अंधेरे में तुझे गले लगाऊंगा। तूने रात के अंधेरे में घर में मेरे साथ यारी निभाई, मैं कब्र के अंदर तेरा कर्जा उतारने के लिए मैं तेरे साथ आ गया। सूरह मुल्क की तिलावत किया करो रोजाना। साइया के इमाम साहब से अर्ज करूंगा, पढ़नी नहीं आती 4-5 मिनट बैठ के लोगों को सुना दिया करो, लोगों को याद करा दो। सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज के बाद या पढ़ लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा वादा, खुदाए पाक की कसम है, हुजूर ने फरमाया जो सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसके घर के अंदर कभी रिज़्क़ की थोड़ नहीं आएगी। सुबह सूरह यासीन की तिलावत कर लो। 24 घंटे की अल्लाह ने पूरे खानदान की जिम्मेदारी अपने सुपुर्द ले ली। रात को मेरे अजीजों सूरह मुल्क ईशा की नमाज के बाद पढ़ लो। फरमाया कब्र में कफन तक भी उतर जाएगा, ये सूरह मुल्क आएगी, अपने परों को खोल लेगी। जब हिसाब लेने का वक्त आएगा, ये सूरह मुल्क अपने परों के अंदर छुपा लेगी और कहेगी रात के अंधेरे में पढ़ने वाले आज कब्र के अंधेरे में देख मैं तेरे काम आ गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।